यूपी की योगी सरकार के लाए गए नजूल भूमि विधानसभा से पास तो हुआ, लेकिन विरोध की वजह से विधान परिषद में अटक गया। नजूल विधेयक विधान परिषद में प्रवर समिति को भेजा गया है। प्रवर समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नजूल भूमि विधेयक बुधवार को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद विधानसभा से पास हो गया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ ही गोंडा से विधायक रघु राज प्रताप यानी कि राजा भैया ने इसे लेकर विरोध जताया था। तो विपक्ष के अलावा नजूल बिल पर योगी सरकार को अपनों के भी विरोध का सामना करना पड़ा। कई बीजेपी विधायक भी इस बिल के खिलाफ बताए जा रहे हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी बिल के खिलाफ बात की है और विधानसभा में बिल पास होने के बाद ये विधान परिषद पहुंचा था, लेकिन वहां ये बिल अटक गया, जिसके बाद अब संशोधन के लिए नजूल बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है। जनहित के नाम पर योगी सरकार नजूल भूमि बिल लाई। जनहित के नाम पर यह बिल विधानसभा से पास भी हुआ और जनहित के नाम पर ही ये विधेयक विधान परिषद में अटक भी गया। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार के इस बिल का विरोध सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के कई नेता और बीजेपी के सहयोगी भी कर रहे हैं। आज योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने नजूल भूमि बिल का विरोध किया है। संजय निषाद से पहले मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी बिल को गैर जरूरी बताते हुए कहा है कि सरकार ये बिल ना लाए क्योंकि ये बिल लोगों को उजाड़ने वाला है। इससे पहले बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह और योगी के कट्टर समर्थक राजा भैया ने भी खुलकर बिल के खिलाफ आपत्ति जता चुके हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मुगलों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आज़ाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है और विकास की दृष्टि से ये जो अधिनियम है उसको लेकर सरकार आ रही है। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है, ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जनहित के नाम पर नजूल भूमि बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी योगी सरकार के इस बिल को काला कानून बता रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप तो यहां तक है कि नजूल भूमि बिल बीजेपी से जुड़े कुछ ऐसे लोगों के फायदे के लिए लाया जा रहा है जो यूपी की बेशकीमती जमीनें हड़पना चाहते हैं। लैंड माफिया को फायदा दिलाने के लिए सरकार गरीबों को उजाड़ने की साजिश रच रही है। इनका दोहरे चरित्र को फिर से दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास देने की बात करते हैं, जो नजूल भूमि पर जिसको कभी फ्री होल्ड कर दिया गया था, जो गरीब बसे हैं उनको उजाड़ कर और जमीन अपने मित्रों को देने की तैयारी हो रही है। इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा। सदबुद्धि उत्तर प्रदेश सरकार को आए कि उन्हीं के विधायक जान माल की रक्षा की मांग करते हैं, जान की रक्षा की मांग करते हैं, उन्हीं की मंत्री कहती हैं और उन्हीं के कहने पर विधेयक वापस होता है। तो यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय कोमा में है। वो कब चली जाएगी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता।
योगी सरकार के बिल के खिलाफ योगी सरकार के अंदर ही जबरदस्त विरोध की वजह ये बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में जा चुका है। विधानसभा में पास हुए बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जा चुका है। इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी सरकार इस बिल को लेकर विरोध की सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाई, या फिर योगी सरकार में एक बार फिर हड़बड़ी वाली गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से अपनी सरकार के अंदर ही चर्चा के बिना इस बिल को लाया गया।